और जनपद सहारनपुर के कस्बा ननौता का एक गांव पड़ता है भापसी। भापसी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में सम्मानित चेहरा इसलिए कहेंगे कि देश की सीमा पर सेवा दी है और कहीं ना कहीं जो देश की आर्मी रहती है उसमें हर प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया है और एक उम्र बीत गई है, उनके तजुर्बे भी काफ़ी हैं। सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ में वेलकम करते हैं सर आपका। धन्यवाद सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहर सिंह पुंडीर है। मैं भापसी रायपुर का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 24-25 साल सेना में मेडिकल कोर में, आर्मी मेडिकल कोर में रहा हूँ मैं हॉस्पिटल्स में, और आने के बाद मुझे 35 साल के करीब हो गए। मैं 89 में रिटायरमेंट हुआ मेरा, 1989 में। 1965 में मैं आर्मी में गया। उससे पहले मैं बेसिक शिक्षा जो प्राइमरी स्कूल में मैं अध्यापक था। मैं 1-2 साल के अध्यापक भी रहा पहले प्राइमरी स्कूल में। ये बताइए सबसे पहले फर्स्ट टाइम पोस्ट मैं सबसे पहले जो जून का महीना है, मुझे ये बताते भी अच्छा लगा है। मैं 29 जून 1965 को मैं भर्ती हुआ अपने जनपद सहारनपुर से ही। और इसके बाद पहले जो ट्रेनिंग के लिए गया मैं हैदराबाद दक्कन, जो हैदराबाद दक्कन हमारा सेंटर था आर्मी मेडिकल कोर का। अब तो नहीं है, अब तो लखनऊ में है। पहले लखनऊ भी था और हैदराबाद में भी था। गोलकुंडा एक जगह है हैदराबाद के पास, वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद में फिर हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग सिकंदराबाद एक एयरफोर्स का हॉस्पिटल था नंबर 8 नंबर हॉस्पिटल, वहाँ ट्रेनिंग करी। इसके बाद वहाँ से फिर मिलिट्री हॉस्पिटल खिड़की जो पूना में है, वहाँ ट्रेनिंग करी। इसके बाद फिर लखनऊ में रहे। लखनऊ के बाद एक मध्य प्रदेश में सागर एक जगह है, सागर में रहे। उसके बाद जबलपुर है हॉस्पिटल में, जबलपुर में वहाँ ट्रेनिंग करी। मैं आर्मी मेडिकल कोर में एज ए लैब टेक्नीशियन, जो मेडिकल ब्लड वगैरह की जो जांच वगैरह करें, मैं उसमें था। ट्रेनिंग सेम रहती है या अलग अलग रहती है? ट्रेनिंग देखो भाई, ट्रेनिंग तो पहले बेसिक ट्रेनिंग तो सभी को करनी पड़े, और इसके बाद ट्रेड की जो जिसमें आप रहोगे तो उसके लिए ट्रेनिंग फिर अलग से कराएंगे। फिर बेसिक ट्रेनिंग जो है वो तो सभी को करनी पड़े। सभी ने की, हमने भी की। इसके बाद हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटलों की ट्रेनिंग की अलग अलग से, ट्रेड की एज ए नर्सिंग स्टैंड या मेडिकल स्टैंड कहते हैं, उसमें भर्ती हुए। इसके बाद स्पेशल ग्रुप जो लेबोरेटरी का, मुझे लैब टेक्नीशियन का ग्रुप मिला था। उसमें मैं कई हॉस्पिटलों में, जैसे आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली था, कलकत्ता, पूना, इन सब में मेरा। उसमें जो फौजी लोग रहते हैं, अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है तो कहीं ना कहीं आपका एक योगदान रहता है उसमें। योगदान आप विश्वास कीजिए, जो 1962 की जो वार कैजुअलिटीज़ थी, जब मैं ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल खिड़की में गया, पूना के पास एक जगह है खिड़की, ऑर्थोपेडिक सेंटर है, वहाँ ऐसे हमारे आर्मी के। अब आर्मी में कहने को तो सभी कहते हैं आर्मी में देखा, लेकिन आप उनके अंदर जाके देखोगे तब पता लगेगा कि आर्मी में क्या नहीं है, कैसे नहीं है। एक ऐसे बीमार वहाँ थे जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर भी नहीं हैं, और इसके बाद उनकी सेवा उनके लोग वाग करते हैं। देखो उनके जाकर उनका जीवन, उनसे बात पता लगता है कैसे। ये उसमें फौजी लोग ही आते हैं या हाँ, वहाँ फौजी लोग ही हैं। वहाँ तो फौजियों का इलाज है, उनके परिवारों का इलाज है। और कई बार तो ऐसा है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, मानवता के आधार पर इलाज सबका मिल जा। बेहतर इलाज रहता है? बेहतर, बहुत बेहतर इलाज है, बहुत सिलसिलेवार इलाज है। बड़े अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और बड़ा अच्छा रहे वहाँ तो। सेवा भाव से करते हैं ना वो? सेवा भाव बड़ा अच्छा रहे वहाँ, देखने में पता भी नहीं लगता आपको कैसे काम करे रात दिन। अब जब हम ड्यूटी करा करें थे तो नाइट भी ड्यूटी होती, दिन की भी होती, हमें ये नहीं पता था। सुबह रात की ड्यूटी करी, 7-8 बजे नाश्ता किया, नाश्ता करके तुरंत फिर आ जाते हॉस्पिटल में। फौजी साहब फैमिली के बारे में बताइए कुछ, जो दर्शक देख रहे हैं आप। फैमिली तो मेरा अपना परिवार है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ा वकील है, छोटा मेरे पास खेती में है, तीसरा जो वो भी फौज में चला गया, 15-16 साल करके आया। सेवा दे रहे हैं? वो रिटायर प्री मैच्योर लेके आया था वो, और सहारनपुर में रह रहा। इसके बाद वो इसकी जो कोशिश की उसने, दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की भी, वो टेस्ट में पास पूछ तो किए उसने, लेकिन वहाँ भी रिजर्वेशन का हिसाब हो गया, उसका रह गया। रह रहे हैं अपनी, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से है। साहब उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 80 साल चल रही है भाई। 80 साल की उम्र में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, अपने शरीर को रखा हुआ है, फिर भी ठीक ठाक तरीके से हम लोग। मेरा अपना तो रूटीन है, मैं कभी मोटरसाइकिल इसलिए चलाता, अपनी साइकिल पर रहूँ। मेरे साइकिल 2-4, 7-8 किलोमीटर में खेत हैं, 2 तरफ गांव में खेत है, बारी में है, गांव में भी है। साइकिल से घूमने के लिए चला जाऊँ। कस्बा आया ननौता, तो लगभग 8-10 किलोमीटर पड़े हमारे यहाँ से।
मैं वहाँ भी साइकिल से जाऊँ। इतने बड़े ऑफिसर फिर भी, और प्रेरणा लेनी चाहिए आज की जनरेशन को, कहीं ना कहीं ये प्रेरणादायक इंटरव्यू है। तो इसमें वो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। साइकिल का मतलब ये है कि वो अपने स्टेमिना को बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो नए युवा हैं आज के टाइम में वो अपनी तैयारी करते हैं, उनके लिए कोई एक लाइन में बताइए कि आप अपने तजुर्बे के हिसाब से क्या करना चाहिए। तैयारी का तो ये है भाई, हम ध्येय नहीं बनाते अपना। आजकल जो यंग ब्लड है वो सिर्फ ये कहा कि नौकरी मिल जाए। नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी मिलेगी हम रात दिन पढ़ाई करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे। तैयारी तो करते नहीं और नौकरी की इच्छा रखें। और जब तक किसी आप एक काम आपका है, आप चैनल में हैं इस तरह के, अगर आप अच्छा चैनल नहीं चलाओगे अच्छी बात नहीं, कि कौन आपके चैनल को देखेगा। आप विश्वास करिए, जब आप मेहनत करेंगे, अगर एक शू मेकर जुत्ती बनाने वाला है, अगर वो अच्छी जुत्ती गांठ करता है तो उस लोग उसी से काम कराओगे। अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने से अगर आप जिस फील्ड में भी आप हैं उसकी लगन से मेहनत करेंगे। सफाई वाला अगर सफाई अच्छी करेगा तो सफाई की हुई सबको अच्छी लगेगी। अल्टीमेट मेहनत के पीछे ही सफलता है। मेहनत के पीछे आप मेहनत करेंगे, रात दिन लगा कर मेहनत करेंगे, स्वभाव अच्छा रखेंगे, आदतें अच्छी रखेंगे, बनावट कुछ नहीं रखेंगे, अपना सादा जीवन रोके मेहनत करनी चाहिए। फौजी साहब सेवा कर देते हैं। अब जो आपके पास कोई प्रताड़ित लोग आते हैं वो कहते हैं फौजी साहब हमारा ही काम करा दीजिए, क्योंकि ऑफिसर रहता है। नहीं, काम तो है, मैं तो रैंक्स में था, हवलदार था मैं। बाकी करना है तो जो मेरे बस का है तो अभी भी करने को तैयार हूँ। अगर कोई पीड़ित आदमी कोई है, बीमार है, जिसे को सलाह देनी, भाई वहाँ चले जाओ, देख लो, जो अपने से हो, हमें हो, मुझे नहीं, सबको करना चाहिए। कोई भी अगर आदमी इस तरह का है, उसके सामर्थ्य के विद इन लिमिट्स उसके कुछ कर सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। मोहर सिंह फौजी साहब हमारे साथ में मौजूद रहे हैं, लाइव आपने देखा है और इनके अनुभव देखे हैं, और कहीं ना कहीं एक इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि 80 साल की उनकी उम्र है और वो साइकिल से यात्रा करते हैं। फौजी साहब, मैं 4 साढ़े 4 बजे जाऊँ, 4:30 उठ तो जाऊँ, पहले ही घूमने घामने के लिए थोड़ा चले जाऊँ, अपना रूटीन रखें। रूटीन होने से समय से उठो, समय से नाश्ता करो, स्नान वगैरह जो भी कुछ करना, अगर आप रूटीन अपन ठीक रखोगे तो आपका जीवन भी ठीक रहेगा। ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो, लगन करके अपना काम करते रहो। जब आप काम करेंगे लगन से तो आपका स्वयं ही आपका अच्छा रहेगा। लोग मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के तो कुछ है ही नहीं। और हमने तो देखा, हम तो हॉस्पिटल में थे भाई, बीमार थे, उनके साथ रात दिन काम करने थे, अच्छा रहा, बड़ा जी खुश होता। अगर पीड़ित बीमार होकर कोई आया और हम उसकी सेवा कर रहे और वो ठीक ठाक होकर जा रहा है, जब वो ठीक होकर जाता तो कितना अच्छा लगा था, मन खुश होता था। बहुत कुछ अभी भी है। अगर कि हम थोड़ा कुछ किसी को बता दें, कुछ अगर हमारा जीवन किसी के लिए थोड़ा भी काम आवे तो उससे इससे अच्छा और क्या हो। सेवा करने के बाद मतलब मन खुश होता है, बहुत अच्छा लगे। कोई बीमार मर दिख जाए तो हम ये सोचे बताने की कोशिश करें, भाई ऐसा करो, दिखा लो, भाई चेक करा लो, बैठो मत, अपना रूटीन से उसका ठीक ठाक करो, अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, इधर उधर की बजाय अपना रूटीन वगैरह ठीक ठाक रखें। फौजी साहब बताइए, जब आप वहाँ उसमें थे, उस टाइम पे फौज में थे और घर से कोई कॉल्स वगैरह आती थी या किसी प्रकार से पता है आपके पास कि आप आ जाइए, पड़ोस में जो आपका चहेता साथी था, आपका जो पसंदीदा, जिसको आप लाड़ दुलार करते थे, आज वो दुनिया में नहीं रहा है, तो फिर आपका दिल पसीजता था फौजी साहब? आप विश्वास कीजिए, उस वक्त का तो माहौल ऐसा था, ना तो कोई फ़ोन थे भाई, कुछ नहीं थे, चिट्ठी के आ करे थे, कोई चिट्ठियाँ किसी लिखा करे थे, वो मिले थी नहीं मिले थी, कहीं इधर उधर रह जाती। और मेरा तो एक अपना रूटीन था, जिस दिन मैं छुट्टी गाँव में आऊँ था, पूरे गांव में सबको मिलना, और जिस दिन छुट्टी ख़त्म होती उससे एक दिन पहले मैं करीब करीब सभी के साथ मिलके तब छुट्टी के बाद जाओ। तो ऐसा था, ये नहीं पता लगा था भाई दोबारा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इच्छा रहती सबसे मिलके। आप फर्स्ट टाइम रिटायरमेंट होने के बाद आए तो ट्रेन से आए थे या कैसे आए? मैं लखनऊ से ट्रेन से आया था भाई। ननौता में उतरे थे? लखनऊ से फिर सहारनपुर, सहारनपुर से ननौता, ननौते से फिर गांव में आ गए थे। उसको गांव के लोगों को कितनी खुशी हुई थी, कोई स्वागत हुआ था? बस स्वागत तो क्या अपन मिल लिया था वहाँ के, उस वक्त तो इतना था जितना आजकल बनावटी बातें हैं आजकल है, पहले नहीं इतना था। पहले तो आदमी आ गया था, मिल लेता, भाई आ गया, छुट्टी आया भाई, सब मिलने आए थे, हम भी उनके पास जहाँ थे, ताऊ चाचा थे, बड़े थे, सबसे मिला करें तो उनके पास कोई। और कुछ तो मैं तो मेडिकल में होने के नाते से अगर कोई बीमार सीमार हो तो मेरी इच्छा होती है देखने की, जाके जितना हम थोड़ा जाने थे बताओ थे, भाई दिखा लो, अच्छा हो जाएगा भाई, बीमार घर में नहीं रहना चाहिए, वहाँ दिखाओ, अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ। सुविधा नहीं थी भाई पहले, अब तो बहुत सुविधाएं, सड़कें नहीं थी। हम छुट्टी आ गए थे, ननौता आके बैठे रहे थे, लखनऊ से सहारनपुर, लखनऊ से 8-9 बजे बैठे, सुबह सहारनपुर उतर गए और सहारनपुर से भी ननौता आके बैठ गए, वहाँ से कोई साधन नहीं था आने का।
पूरे 4-5 घंटे वहाँ बैठे रहे थे। कोई गांव से तांगा तुंगा कोई जाता, इसके बाद उसमें बैठ के आए थे। अब की तरह थोड़े ही, लेकिन उस वक्त साधन नहीं थे हमारे टाइम पे। स्कूल पढ़ने के लिए मैं गंगो पढ़ा। अब तो मैं देखूँ यहाँ सड़क पे ये बिजली घर है, ये गोगे की माड़ी है जलालाबाद गंगो रोड पे। बच्चे स्कूल जाने के लिए वहाँ बस के इंतजार में खड़े रहे। क्या बात भाई, क्यों नहीं गए अभी तक बस नहीं आई? आज तो बस आया नहीं, वापस आते मिले कभी कभी बच्चे। मतलब वहाँ तक हम पैदल जा कर थे 4-6-7-5 किलोमीटर, और स्कूल से पहले वहाँ पहुँच जाते। ये फौजी साहब का, मोहर सिंह फौजी साहब का कीमती जीवन का कीमती लम्हा है जो आज आप लोगों ने देखा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जीवन जो है उसका एक निचोड़ बताया है और अपनी हर प्रकार से अपनी बात को रखा है, ऑनलाइन सबको बताने का कार्य किया है। और जनपद सहारनपुर का कस्बा ननौता है। ननौता कस्बे के अंदर जो ब्लॉक है 54 गांव हैं, और कहीं ना कहीं धनक और खनक और कहीं ना कहीं एक नेचर बाय स्वभाव के हिसाब से इनको लोग जानते हैं। और अपने साथी कामिल शाह के साथ मैं आस मोहम्मद नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।